नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खास खबर जशपुर से है, जहां देश में शादियों का सीजन चल रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं। कोई शादी में धूम मचा रहा है तो किसी की गर्लफ्रेंड बीच में आकर शादी रुकवा रही है। लेकिन इस बार शादी से जुड़ा जो मामला सामने आया है उसे सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक कपल ने बिना 7 फेरों और वचनों के एक दूसरे से शादी की और संविधान की शपथ लेकर अपने दाम्पत्य जीवन की नींव रखी। जी हां, इस दौरान दोनों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से आशीर्वाद भी लिया। बता दें, जशपुर जिले के पंथल गांव की सरहद से लगे ग्राम पंचायत कापू में एक अनोखी शादी संपन्न हुई। अब यह शादी चर्चा का विषय बन गई है। इसे अनोखी शादी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरु घासीदास जयंती के मौके पर आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भारत के संविधान की शपथ लेकर वर वधू वैवाहिक बंधन में बंध गए। बता दें कि यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनने के बाद अन्य लोग इससे प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं। यह शादी संविधान की शपथ लेकर की गई है। न मंगलसूत्र न मांग में सिंदूर। कापू क्षेत्र में एक बेहद ही अनोखे तरीके से शादी हुई है। यहाँ पर वर वधू ने बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो के सामने संविधान की शपथ लेकर जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। बता दें, किसी तरह का वैदिक मंत्रोच्चार नहीं हुआ, सिर्फ संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली गई और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर बेहद सादगी के साथ शादी संपन्न हुई। दूल्हे और दुल्हन के परिजनों का मानना है कि इस तरह शादी से खर्चों में कमी तो आएगी, साथ ही लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इस अनोखी शादी की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। वहीं इस बारे में वहां मौजूद लोगों का क्या कहना था, सुनिए। हम लोग को इस शादी में जब हम लोग एक दूसरे को चाहते थे तो इस बारे में हम लोग बात किए, बड़े बुजुर्ग लोग से, उन लोग से राय लेके मंदिर में हम लोग गुरु घासीदास जी का मंदिर में हम लोग अपनी शादी करने का ठानी और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना साक्षी मानकर दोनों हम लोग शादी किए पूरा के साथ में। हम लोगों ने इस रीति रिवाज से पूरा शादी होता है, उससे अपने फिजूल खर्च बचने के लिए हम लोग गुरु घासीदास जी का और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का मार्गदर्शन से फिजूल खर्च से बचने के लिए हम लोग ये ऐसा शादी किए हैं। शादी के बाद हमें अच्छा लग रहा है। आज गुरु घासीदास जी का जन्म है और संविधान को अपना मानकर हम दोनों शादी का विचार किए और 18 दिसंबर में हम लोग शादी का निर्णय लिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं। घर वाले भी आशीर्वाद दिए हैं और पूरा समाज भी। इस शादी में मैं भी था और दोनों युगल ने जब संविधान का शपथ लेके शादी करने का निर्णय लिया तो अवश्य एक बात लगा कि ये निर्णय क्यों लिए हैं, लेकिन इनके समाज में संविधान को हमेशा सर्वोपरि माना गया है और संविधान के हिसाब से ही इनका कार्य होता है और संविधान के विपरीत लोग कोई कार्य नहीं करते। तो इनके समाज के प्रमुख ने कल संविधान को सामने रखकर प्रस्तावना के जरिए इनको शपथ दिलाया और इनका विधिवत शादी की घोषणा भी की। और जब बाद में पूछा गया, हम लोग सभी थे, तो लड़का और लड़की ने सहर्ष स्वीकार किया कि हम लोग दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ये, और हर समाज को अपने जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें इस तरह के जो जोड़े रहते हैं उनका शादी का प्रोत्साहन उनको देना भी चाहिए। सर देखिए, हम लोग, हमारा जो समाज है संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के मार्गों पर चलने वाला समाज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर चलने वाला समाज है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो फ्रीडम जो दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार, जिसके तहत हर व्यक्ति जो है अपना बालिक में अपना स्वतंत्र पूर्वक जो है अपना फैसला लेने हेतु तत्पर हैं। तो हमारे पास भी एक आवेदन प्राप्त हुआ और आवेदन के बाद हमने निर्णय किया कि दोनों बालिक हैं और दोनों परिवारों से हमने चर्चा किया और दोनों ने सहर्ष सहमति दी। उसके आधार पर हमने आज जो है संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का 268वां जयंती पर्व जो है कांपू में मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम के दौरान उनकी जो है विधिवत जो है संविधान को शपथ लेते हुए उनकी जो है बाबा गुरु घासीदास जी के मार्गों पर चलने के लिए उनको जो है जैत खाम में जो है भ्रमण कराते उनकी विधिवत शादी कराई गई है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।